सॉरी सर। आप अपना स्केल चूज कर लो जो भी। सॉरी सर। कोई नहीं बेटा। आज जो हम शुरू कर रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। जी सर। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? विच ओबे राउल्स लॉ। और नॉन आइडियल विच डेविएट्स फ्रॉम राउल्स लॉ। यानी इसमें पी टोटल क्या होता है? पी ए प्लस पीबी के बराबर होता है। समझ आई बात? आवाज आ रही है बेटे? जी सर। पी टोटल पी ए प्लस पीबी के बराबर है तो वो राउल्स लॉ को ओबे कर रहा है, और बराबर नहीं है तो वो राउल्स लॉ को ओबे कर रहे नहीं रहा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। जी सर। अब दुनिया में आइडियल तो बहुत थोड़े होते हैं। दुनिया में आइडियल तो सर आपकी आवाज कट अब रही है। लेंगे। मेरे को 1 मिनट देना बेटे। हाँ जी बेटे। अब हम कर रहे हैं डेविएशन फ्रॉम राउल्स, ठीक है। यस। अब ये 2 डेविएशन याद कर। एक तो पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। क्या होता है? डेल्टा वी मिक्सिंग, मतलब मिक्स करने के बाद वॉल्यूम। मिक्सिंग भी क्या होता है? सर आवाज यानी ये बहुत कट रही है सर। एंडोथर्मिक। एक सेकंड, बिल्कुल कटनी नहीं चाहिए। एक सेकंड, सिग्नल चेंज कर देता हूँ। जी सर। अब देखना, आप ठीक आ रही है? यस सर। सर आप ठीक आ रही है? नहीं सर, फिर कट गई थी पूरी। नहीं, फिर आपकी तरफ से प्रॉब्लम, मेरी तरफ से तो पावरफुल सिग्नल लगा दिए, तो काफी बड़ा। चेक करो। मैम से पूछते हैं। मैम हेलो। हाँ सर। मैम मेरी तरफ से आवाज ठीक आ रही है, क्लियर आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है। साई क्लियर फिर आ रही आपकी है। तरफ से
साई आपकी तरफ से प्रॉब्लम है बेटे। हाँ, एक काम करो साई, तुम जी सर। रिज्वाइन करो, तुम जी किसी मैम। और डिवाइस से रिज्वाइन करो। यस मैम। यस सर। ठीक है बेटे। तो डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें पी टोटल ज्यादा होगा पीए प्लस पीबी से। क्लियर। और यहाँ पी जी टोटल कम होगा पीए प्लस पीबी से। अब टोटल ज्यादा होने का मतलब वेपर ज्यादा बन रही है। वेपर्स कब ज्यादा बनेंगी? जब ए ए और बीबी की इंटरेक्शन से ए बी की इंटरेक्शंस कम होगी। और यहाँ उल्टा होगा। सर थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए ना सर, बहुत मतलब हाँ मेरा आवाज कट बच्चा, रही अभी 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 लो अभी लो। बेटा, आइडियल सॉल्यूशंस कौन होते हैं? जो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है। और नॉन आइडियल जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते। है। मतलब जी सर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पी टोटल पी ए प्लस पीबी के बराबर नहीं होगा। एग्री कर रहा है मेरा बच्चा? यस सर। तो यहाँ दो टाइप का हो सकता है कि पी टोटल पी ए प्लस पीबी से ज्यादा हो जाए तो उसे हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। और पी टोटल पी ए प्लस पीबी से कम हो जाए तो उसे नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव में डेल्टा वी मिक्सिंग डेविएशन मतलब नेगेटिव। सर? क्या चीज मेरा बच्चा? सर क्या बोले, मतलब उसके बाद क्या बोले, मैं समझ नहीं पाया। डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग अभी मैं अगले पेज पे जाके बताता हूं। मान लो मैंने 50 ml ए डाला जी सर। और 50 ml बी डाला मेरा बच्चा। जी तो सर। टोटल सॉल्यूशन अगर 100 ml आता है तब तो वो आइडियल है। जी जी सर। सर। और 100 से थोड़ा ज्यादा आता है तो वो पॉजिटिव डेविएशन हो। तो जी इसमें सर। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ना। यस सर। मतलब चेंज इन वॉल्यूम बढ़ गया। और अगर नेगेटिव है मींस वो कम हो गया। क्लियर। बिल्कुल। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो जी। ये साई है। आपका सिटी कौन सा था मेरा बच्चा? बिलासपुर से। बिलासपुर। अच्छा, साई बिलासपुर में रहता है। यहाँ पे से इसको पढ़ाई के लिए पेरेंट्स दिल्ली भेज देते हैं। जी सर। मान लो कि बिलासपुर में मम्मी पापा ज्यादा डांटते हैं, पूछते रहते हैं हमेशा कि बेटा 7 बजे बाहर गए थे, 7:30 आए हो, कहाँ थे, क्या किया इतनी देर, ये बताओ। मतलब बाउंडेशन ज्यादा है, इंटरेक्शन ज्यादा है। और जी दिल्ली सर। में कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे 10 बजे आओ। तो आपका मन ज्यादा कहाँ लगेगा? दिल्ली में लगेगा। जी सर। तो आप उड़ोगे कहाँ? हवा में। यहाँ पे ज्यादा वेपराइज होगे और यहाँ लेस यस। वेपराइज होगे। क्लियर। यस। यस तो सर। ये बता रहा है कि अगर प्योर ए ए की इंटरेक्शन, समझ रहे हो, ज्यादा यस। है और बाद में इंटरेक्शन कम हो गई, अगर इंटरेक्शन कम होगी तो वेपर ज्यादा बनेंगे। जी सर। समझ आ रहा है? अब इंटरेक्शन कम हो गई, वेपर ज्यादा बन रही है, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। जी। तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। नहीं समझ आई बात? जी सर। अब इसको पढ़, क्या ये समझ आ रहा है?
सर ये जो वी मिक्स लिखा है, एच मिक्स लिखा है, ये सब क्या है? ये वॉल्यूम मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है मेरा बच्चा, कि बेसिकली आपका वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग माइनस वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग इज डेल्टा वी। चेंज इन वॉल्यूम। मान लो मैंने 50 ml ए और 50 ml बी को मिक्स किया और टोटल वॉल्यूम हो गया 100.4 ml। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 100.4 माइनस 100। तो ये पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव मेरा बच्चा। जी सर। पॉजिटिव मींस वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब वेपर ज्यादा बनेगी। वेपर्स की वजह से वॉल्यूम ज्यादा होता है ना। जी सर। समझ आया कि नहीं आया मेरा पुत्र? नहीं समझ पाया सर। मतलब ये जो नहीं 50 समझ आया 50, मतलब ये 100 जो माइनस। बेटे, आपने 50 ml ए में 50 ml बी मिक्स किया। अगर जी टोटल वॉल्यूम 100 ml बनता तो जी मतलब सर। वो तो बराबर बनता है, मतलब जी उसमें सर। कोई बढ़ा नहीं कोई कम, तो वो तो आइडियल हो गया, जी सर। मतलब इंटरेक्शन बराबर है। बट अगर यस मान सर। लो बाद में इंटरेक्शन कम हो गई, जैसे मैंने पहले बताया तो वेपर ज्यादा बनाएगा। यस सर। और वेपर ज्यादा बनाएगा तो वॉल्यूम बढ़ गया वेपर्स की वजह से। वेपर्स कब ज्यादा वॉल्यूम लेती है ना मेरा बच्चा। यस सर। तो उस कंडीशन में डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव हो गया। नहीं समझे? साई क्लियर हुई बात? जी सर। क्लियर हुई मेरे बच्चा? अब सर रह अगर रहा ये वॉल्यूम बढ़ गया, एक मिनट रह दूसरे रहा बोर्ड पे है। जाता हूँ। एक मिनट रुको, एक सेकंड सुनो, इसको मैं और इजी तरीके से बताता हूँ। देख मेरा बच्चा, अब समझना आप थोड़ा। अब देखो, एक तो सॉल्यूशन आइडियल है और एक नॉन आइडियल है। आइडियल में पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, और नॉन आइडियल में पी टोटल इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। जी सर। जैसे आइडियल क्या है, आइडियल मीन्स साई अगर चाहे बिलासपुर में बैठा है चाहे दिल्ली में बैठा है, उसके रूटीन में कोई चेंज ना आए। ठीक है। यस सर। बट नॉन आइडियल क्या है, कि बेसिकली रियल क्या है कि उसके रूटीन में चेंज, और ये आता भी है। अगर हम बिलासपुर बैठे हैं और दिल्ली बैठे हैं, क्या हमारा रूटीन सेम रहेगा? नहीं सर। नहीं रहेगा ना। तो पी टोटल चेंज होगा। अब इसमें भी दो आएंगे। दो क्या आएंगे, या तो वेपर प्रेशर बढ़ जाए। वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा मेरा बच्चा? जब ये वेपर वेपराइजेशन। ज्यादा बनेंगी। जी सर। वेपर्स क्या बनेंगी? ज्यादा। अब वेपर ज्यादा कब बनेंगी? जब जो इंटरेक्शन है ए और बी में, ए से या बी से इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएंगी या कम हो जाएंगी वेपर ज्यादा बनाने के लिए? सर ए से और ए बी से, मतलब मैं इंटरेक्शन नहीं समझ पा रहा। मतलब ये देखो, जो सॉल्यूशन, सो तो मिक्स हो मैं गए ना, तो सर दोनों भी वेपराइज होंगे ना। नहीं नहीं, ये ऐसे है कि ए है, दैट इज इंटरेक्शन ऑफ साई विद बिलासपुर। जी। ओके। और बी है, तो ए बी बी तो प्योर स्टेट की है, ए बी जी। मिक्सिंग की है, बी बी जी। से वो मिक्सिंग में आ जाएगी। ठीक है। मतलब सर जो बी बी है वो क्या है सर? ए सॉल्वेंट है और बी सोल्यूट है। ए सॉल्वेंट है और बी
सोल्यूट है। तो प्योर सॉल्वेंट और प्योर सोल्यूट में तो ए और बी है, क्लियर। जी सर। बट जब दोनों को मिक्स किया तो नई इंटरेक्शन आ गई, दैट इज ए बी इंटरेक्शन। ए बी इंटरेक्शन। अब ये इंटरेक्शन अगर वीक हो गई तो वेपर ज्यादा बनेंगी एंड इट विल बी रिजल्ट्स इनटू द पॉजिटिव डेविएशन। एक बार नोट्स सर खोल ये के जो इसको पढ़ो। ए सर ए और जो बी बी है वो हाँ ग्रेटर हाँ, है मतलब बी से। ए बी, हाँ ए एंड बी आर ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शंस, अच्छा ठीक है। अच्छा। पढ़ो इसको, उसका लेट हो गई, मैं 12 बजे था, मैं पाँच है ना। वो मतलब actually number initial is condition E। सर यहाँ पर एग्जांपल में हेक्सेन प्लस हेप्टेन हाँ, और बेंजीन मैं प्लस एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको, एग्जांपल से समझा देता हूँ मेरा बच्चा। अब एग्जाम्पल क्या है इसका, बड़ा इजी सा एग्जाम्पल है। लेट यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल में कौन सी बॉन्डिंग होती है मेरा बच्चा? एच बॉन्डिंग। यस सर। एल्कोहल में कौन सी होती है एच बॉन्डिंग? यस सर। कैसे? आई कैन शो यू। क्लियर? ये स्ट्रॉन्ग है बेटा। अब मैं अगर एल्कोहल में कोई भी और बेंजीन डाल देता हूं, तो बेंजीन और एल्कोहल में कौन सी इंटरेक्शंस आएंगी? लंदन फोर्सेस, ये तो पता ना आपको। अब लंदन फोर्सेस, हेलो साई, हेलो। हाँ, तो लंदन फोर्सेस वीक होती हैं। अच्छा सर। तो ये पता है आपको, तीनों फोर्सेस एच बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल एंड लंदन, पता है? नहीं सर नहीं पता। सुनो बेटे, सुनो सुनो, हमारे पास तीन टाइप की फोर्सेस पूरी केमिस्ट्री में हमने पढ़नी है। फर्स्ट इज लंदन फोर्सेस, इसे लंदन डिस्पर्स फोर्सेस भी कहते हैं। These forces are present in a non-polar molecule. जैसे कोई भी नॉन पोलर समझते, इसमें कोई पोल नहीं है, तो ऑर्गेनिक में एक काफी काम की होती है और ये वीक होती है। ये फोर्स क्या होती है मम्मा बोलो? ये क्या है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, समझ गए? यस सर। अब इससे ऊपर आती है डाइपोल डाइपोल, सेकंड आती है डाइपोल डाइपोल।
अब डायपोल डायपोल में क्या है कि मान लो कोई मॉलिक्यूल है जिसमें पोलैरिटी आ गई, माइनस और प्लस चार्ज आ जाता है, तो जब ये पास आएंगे तो इनमें अट्रैक्शन उससे ज्यादा होगा कि कम होगा? ये दो पोल बन के तो इसे डाइपोल कहते हैं। यस तो इसमें इंटरेक्शंस कौन सी आ जाएगी? डाइपोल डाइपोल। एग्री कर रहे हो? सर, एक मिनट, एक और बार बोलिएगा। डाइपोल और डाइपोल में इंटरेक्शंस कौन सी आ जाएंगी? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। जी सर। क्लियर हुआ? यस सर। तो याद रखना, अब ये इंटरेक्शन लंदन फोर्सेस से स्ट्रांग होंगी या वीक होंगी? स्ट्रांग होगी। तो याद रखना डाइपोल डाइपोल इज स्ट्रॉन्गर देन कोई दिक्कत? नहीं सर। क्लियर हुआ? यस सर। यहां तक चेक करो। और डाइपोल डाइपोल का एक्सट्रीम केस क्या होता है? एच बॉन्डिंग। कि जब ये प्लस चार्ज हाइड्रोजन पे आता है तो वो मैक्सिमम आता है। वो डाइपोल डाइपोल ही है, बट जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाता है तो उस डाइपोल डाइपोल को हम क्या कह देते हैं? एच बॉन्ड। यस। तो ओवरऑल ऑर्डर याद रखना कि एच बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है, डाइपोल डाइपोल उससे वीक है, और एलडीएफ सबसे वीक है। सर, एक चीज यहाँ बोलूं। तक। हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर, जो ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, ये एकदम फिर से हाँ स्टार्ट हाँ, से चलते सर, एक बार स्टार्ट से फिर से बताइए। चलते हैं। पहले इसको समझो, क्या ये बात समझ आई आपको? जी सर। पहले ये बात समझ आ गई आपको दैट हाउ यस इट सर। वर्क्स? यस सर। एक सेकंड। सुनिए, अब ये कैसे? ये ओके हो गया। अब राउल्स लॉ इज यूज टू फाइंड द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, the solution which obey Raoult's law are ideal and which are not able to obey Raoult's law are non-ideal solutions. क्या ये बात समझ आई मेरे बेटे को? यस सर। जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे वो आइडियल है और जो ओबे नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल। अब राउल्ट्स लॉ क्या था मेरा बच्चा बताएगा? सर राउल्ट्स लॉ वो जो वाई क्या बोलते सर, पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। है ना? तो यहां से यस कंक्लूजन क्या निकला कि आइडियल सॉल्यूशन में
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा। एक को सॉल्वेंट मान रहा हूं, एक को सोल्यूट मान रहा हूं। यस। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? पी टोटल पीए प्लस पीबी के बराबर नहीं होगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। यानी अगर इसका आप कर्व खींचो, हम मान लो यहां ये पीए नॉट ले लेते हैं और यहां पीबी नॉट ले लेते हैं, ले सकते हैं। जी सर। तो जैसे से ए की अमाउंट कम होगी, ए का प्रेशर कम होता जाएगा। तो ये लाइन पीए को दिखा रही है। और ये लाइन क्या बन जाएगी आपकी? कोई मुश्किल? ये तो हमने कल भी किया था, जो भी लास्ट लेक्चर था उसमें किया था ये। मतलब ये वाला पीए सॉल्यूशन है और ये पीबी सॉल्यूशन है। हाँ, यस सर। और जबकि अगर मैं नॉन आइडियल में बात करूं तो दो डेविएशन देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन का मतलब पी टोटल ज्यादा, और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्लियर? जी सर। मींस हम जो कर्व सोच रहे थे वो कर्व क्या आना था, वो ये आना था। अच्छा इन लाइन कैसे के काकुन लाइन कैसे मैं पता मेन्यू कुछ के अंदर मैंने लगा मेन्यू कुछ क्या सीगा एक्सपेक्टेड तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन थी, बट पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। मुश्किल? एक मिनट सर, क्या बोले सर, कट गया। आना तो पीए प्लस पीबी के बराबर चाहिए, बट पॉजिटिव डेविएशन का मतलब उससे ज्यादा आएगा, तो कर्व ऊपर को चला जाएगा। वेपर्स के कारण। हाँ, वेपर ज्यादा बन रही है तो वेपर प्रेशर भी तो ज्यादा है। दैट्स वाई मतलब थोड़ा ऊपर दिखता है, ठीक। और नेगेटिव डेविएशन में यही कर्व खींचना है, आना तो ये चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, बट आएगा क्या? क्लियर हो रहा है मेरा पुत्र? ये क्यों होता है सर? क्योंकि यहां पर वेपर्स ज्यादा बन रही हैं और यहां पे वेपर्स कम बन रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल जी में एच सर। बॉन्डिंग है, वेपर्स कम थी, पर जब हमने अल्कोहल में बेंजीन डाल दिया तो इंटरेक्शंस क्या हो गई? वीक। तो वेपर्स क्या बनेगी? ज्यादा। अकेले अल्कोहल में वेपर्स कम बन रही थी, बट अल्कोहल में जब बेंजीन डालो तो वेपर ज्यादा बनने लगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। नहीं समझ आ रहा? और तरीके से समझाऊं? सर मैं हट गया था, कट गया था मेरा पूरा। अच्छा, ये समझ आया कि नहीं आया? नहीं नहीं सर, आप बस यहाँ तक ही मैं देखा हूँ, ये क्या बोलते हैं,
सुनो ये बेटे, वेपर वेपर क्यों मतलब यहाँ पर क्यों कम बनता है ना, वो समझ ही नहीं पाया मैं। क्यों बनता है ये सुन ये लिया, क्यों देखो, नहीं बनता है? सुनो सुनो सुनो, अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जी सर। जब स्ट्रॉन्ग होगा तो वो वेपर्स कम बनाएगा कि ज्यादा बनाएगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो सर कम बनाएगा। कम बनाएगा, वेरी गुड। अब जब मैंने अल्कोहल में बेंजीन मिक्स कर दिया तो इसमें कौन से इंटरेक्शंस आ गई मेरा बच्चा? इंटरेक्शन वीक हो गई या स्ट्रॉन्ग हो गई? सर वीक हो गया, आप जो लंदन वाला बोल दिए। हाँ, तो क्या बनेगी? वेपर्स कम बनेंगी या ज्यादा? ज्यादा बनेंगे सर। ज्यादा बनेगी। यही कह रहा है कि अल्कोहल में जब बेंजीन मिक्स करोगे तो वो आइडियल मिक्सचर तो नहीं है। वो जी ज्यादा वेपर्स बना रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मींस इसमें पी टोटल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा भी। इसको आप चेक करो, क्या ये समझ आई या नहीं आई का? जी सर। क्लियर? अब नेगेटिव यस डेविएशन में एग्जाम, हाँ क्या हो गया? यस सर यस। नेगेटिव डेविएशन में हम एग्जांपल पढ़ेंगे मेरा बच्चा, इससे उल्टा। अब इससे उल्टा क्या होगा मेरा पुत्र? कि बेसिकली मैंने लिया एसीटोन। अब एसीटोन में क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। है ना? क्लियर मेरा बच्चा? जी जब सर। मैंने एसीटोन में क्लोरोफॉर्म मिक्स कर दिया, ये कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं आपने। ये जो इंटरेक्शंस हो जाती हैं, ये एच बॉन्डिंग आ गई। ये इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई या वीक हो गई? स्ट्रॉन्ग हो गई सर। स्ट्रांग हो गई, तो वेपर्स कम बनेंगी या ज्यादा? सर हम अच्छी स्ट्रॉन्ग बोलेंगे तो। वेपर कम बनेंगी तो पी टोटल कम हो जाएगा, यानी नेगेटिव रेशियो। चेक करो, ये सारी कहानी को एक बार चेक करो। सर ये डाइपोल वाला फिर से बताइए। बेटा, जो सी के ऊपर पॉजिटिव और ओ के ऊपर माइनस है मेरा बच्चा, हम्म। दिख रहा है आपको? तो ये माइनस इसके प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये हम्म। प्लस माइनस वाला डाइपोल, और ये भी डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल में इंटरेक्शंस को हम क्या कहेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा मुझे। आराम से चेक करो सारे को, यस। 2-3 मिनट लगा के इसको प्रॉपर चेक करो।
जी सर। सारा समझ आ गया मेरे बच्चे को? ये सर पहले नहीं आ रहा था, थोड़ा क्लियर हुआ मेरे को, ऐसे ही हो बताता गया। था तो फिर ठीक है। तो ये आपका पहला सेक्शन खत्म हो गया जिसमें हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी एंड क्लासिफिकेशन पढ़ा। दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी। थर्ड हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी। फोर्थ हमने हेनरीज लॉ पढ़ा। फिफ्थ हमने राउट्स लॉ पढ़ा। और इस राउट्स लॉ के ऊपर बेस्ड हमने पढ़ा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चेक करो क्या ये 6 के 6 पॉइंट्स क्लियर हो गए? फिर हम आगे, नोट्स आपके पास इसी ऑर्डर में गिवन है। सर मेरे को 5 मिनट टाइम देंगे क्या सर? मैं मतलब एक चीज हाँ एक बार हाँ हाँ, ओवरलुक कर लेता हूँ सब कुछ। आराम से करो करो करो। भाभी बॉटल भर दियो, ਬੋਟਲ ਭਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਕੁਝ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1:30 ਵਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਜਾ ਚਲੋ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ। ਹਾਂ
जी सर, नहीं है सर डाउट, क्लियर है। क्लियर तक? साई, यस सर। साई क्लियर है यहां तक हेलो। बेटा? यस सर। आवाज आ रही है? क्लियर है यहां तक सारा? जी सर, जी सर। साई, आई एम नॉट बी, आपकी आवाज, आपको मेरी तो सुन रही है, आपकी नहीं आ पा रही थी। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेवंथ पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आप कुछ जानते हो? नहीं सर। सुनिए, तीन टाइप की प्रॉपर्टीज होती है मेरा बच्चा। पहली होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो नेचर और अमाउंट दोनों पे डिपेंड करती है। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है। नेचर एंड अमाउंट दोनों पे डिपेंड करती है। कैसे? जैसे मैं मास कहता हूं, अगर आपने इतनी कॉटन ली है और इतना लोहा लिया है तो मास अलग होगा। यस सर, यस सर। मास अलग हो मतलब नेचर पे डिपेंड कर रहा है। और जी इतना सर, जी लोहा लिया है और इतना लोहा लिया है तो भी मास अलग होगा। यस सर। तो ये मास जैसे है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्योंकि नेचर पे डिपेंड कर रहा है। और अमाउंट, कंफर्टेबल? यस सर। दूसरी आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है, मास पे नहीं। जैसे डेंसिटी है। अब तुमने चाहे इतना कॉपर ले लिया चाहे इतना कॉपर ले लिया, डेंसिटी तो सेम रहेगी। जी सर। डेंसिटी तो मास अपन वॉल्यूम होती है, जितना मास बढ़ेगा उतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्लियर है? जी सर। और थर्ड जो प्रॉपर्टी जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, जो सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं। क्लियर? जी सर। मतलब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक टाइप से कौन सी मानता हूं? गवर्नमेंट जॉब मानता हूं। अब गवर्नमेंट जॉब में आपको इंक्रीमेंट किस पे मिलता है? अमाउंट पे मिलता है, मतलब कितने साल हो गए, चाहे आप वहां सो के निकाल रहे हो, आपको जॉब में इंक्रीमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा सर। समझ आ गया याद रखने का तरीका? जी सर। ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करता है, नेचर पे नहीं करता। जबकि ये प्राइवेट जॉब है। आप देखते हो प्राइवेट जॉब में 30 साल का लड़का 50 साल के अंकल को पीछे छोड़ जाता है, क्योंकि वो काम ज्यादा करते हैं। यस सर। ये तो आज की दुनियादारी है। तो जी वो सर, जी सर। प्रॉपर्टीज, तो आपने अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज which depends upon amount of solute and not on its nature। कोई दिक्कत? ये नहीं सर। टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन
in boiling point. Third, depression in freezing point. And fourth, osmotic pressure. बस ये 4 ही पढ़ेंगे, यहां तक चेक करो। अगर कुछ लिखना है तो लिख लो, चेक करना है चेक। सर ये वेपर प्रेशर, बॉइलिंग प्रेशर, यही सब है ना? ये VP, बॉइलिंग VP? पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, वीपी है वेपर प्रेशर, मैं लिख देता हूं। जी। बॉइलिंग पॉइंट, ये FP मतलब? एफपी फ्रीजिंग पॉइंट, और ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर, वो तो पूरा ही लिखे। यस। ठीक है सर। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है जो साई के दिमाग में आ रहा होगा कि सर व्हाई आई स्टडी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मैं क्यों पढ़ूं, या मेरे को क्यों पढ़ा रहे हो, ये क्वेश्चन आता है ना, आ रहा है ना सच्ची नहीं सर, सच्ची मन में। नहीं आ रहा है सर। अभी देखो, कल के न्यूज़पेपर में एक ऐड आया कि कलकत्ता में एक ऑफिस में जॉब निकली है जिसकी सैलरी है 1 लाख रुपीस पर मंथ, और उसके लिए एलिजिबिलिटी है 10th क्लास पास। अच्छा, क्या आप इंटरव्यू देने जाओगे? जाऊंगा। जाओगे। और इंटरव्यू में आप हैरान रह गए कि वहां जो सामने बैठे हैं उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, वो कहते जी ये हमारे पास एक वाइट कलर का पाउडर है और एक काफी ज्यादा पड़ा है, आप हमें बस केमिकल ही बता दो ये क्या है, हम आपको जॉब दे देंगे। सर 10th पास के बाद क्या बोले सर? एक वाइट कलर का पाउडर है, ये इसका अच्छा नाम सर। बता दो इंटरव्यू में तो हम आपको जॉब अच्छा दे सर। देंगे। मैंने कहानी बनाई है जी ये अच्छा अच्छा तो सर। कहानी बनाए बेसिकली सर। हाँ, आप क्या कहोगे सर, थोड़ा बहुत हिंट तो दो कि आपको क्या हम्म, लगता है। तो वो कहते हैं या तो ये बेसिकली ग्लूकोज है या NaCl है, आप बता सकते हो। अगर कहते हैं आप बता दोगे आपको जॉब पक्की मिल जाएगी। अच्छा सर। हम्म, हाँ सर। ये तो इजी हो गया। अब मन यस में सर। सोचोगे पागलों को ये नहीं पता, आप टेस्ट करोगे कि मीठा है तो ग्लूकोज है, खारा है तो नमक है। अभी आप ये टेस्ट करने जा ही रहे थे तो वो कहते हैं रुको सर, रुको 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 रुको, शायद ये साइनाइड है, आप टेस्ट करोगे? साइनाइड क्या होता है सर? नहीं जानता। नहीं करोगे ना, आपको कि जान है तो जान है, भाड़ में जाइए नौकरी। इज इट क्लियर? बट अगर आपको ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की नॉलेज है तो आप इसकी आंसर दे सकते हो। सो इसका सर यूज क्या है? साइनाइड नहीं पता मेरे को। साइनाइड जहर होता है बेटे, पॉइजन। अच्छा सर। साइनाइड इज अ यस। पॉइजन। तो यस सर। बेसिकली colligative properties are used to find out the molar mass of
unknown non volatile solute। मतलब सर एक मिनट, जो नॉन वॉलेटाइल मतलब जो वेपर्स नहीं बनाता। अब जो सॉलिड होते हैं वो वेपर्स नहीं बनाते ना, सॉलिड वेपर्स नहीं बनाते मेरा बच्चा। सॉलिड वेपर्स नहीं बनाते। नहीं सर, सॉलिड मतलब वेपराइज कम होते हैं ना, तो उनका वेपर प्रेशर हाँ ऑलमोस्ट सर, जीरो होता है। ठीक है, हाँ सर। तो उनका मोलर मास निकालने के लिए काम में, ठीक है, क्या सर उसके उनका वेपर में मोलर मास? उनका मोलर मास निकालने का। अब मोलर मास पता लग जाएगा तो आप पता कर लोगे ग्लूकोज है, नमक है कि साइनाइड है, हाँ सर, आराम से। आराम से ना। तो ये मोलर मास निकालने में हेल्प करता है। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऊपर वाला पहले चेक कर लो फिर आगे चलते हैं। यस। चेक कर लो। यस सर। अब चले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर। लेट आप क्या मानो, एक कंटेनर लो मेरा पुत्र, उसमें कोई सॉल्वेंट ए डालो। जो वॉलेटाइल है, यानी उसका वेपर प्रेशर पी ए नॉट है। पहला पॉइंट समझ गया मेरा बच्चा? ठीक है, सर आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है सर। मेरी तरफ से बेटा ठीक आ रही है बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल एक मिनट, वाईफाई के साथ बैठा हूं। एक सेकंड। नहीं नहीं, धीरे आ रही थी, मैं बोल रहा था। एक सेकंड से। डाटा पे चला रहे हो या वाईफाई पे चल रहे हो? नहीं नहीं सर, वाईफाई पे हूँ। तो वाईफाई पे तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। जी सर। चलो, हाँ सर। इस इसमें हमने बाहर से एक इम्प्योरिटी डाली बी, सॉलिड सल्यूट, जो कि नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब वेपर्स नहीं बनाएगा, मतलब इसका पीबी नॉट क्या होगा? जीरो। क्लियर? जी सर। अब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ आप क्या जानते हो? अब आपको सब कुछ आता है, हमने वही करना है, मेरी हेल्प करना। अकॉर्डिंग टू
राउल्स लॉ। पी टोटल यानी पी सॉल्यूशन क्या होगा? पीए प्लस पीबी हो। कोई शक मेरा बच्चा? पी नहीं। और पी टोटल क्या होता है? पीए भी पता है हमें, एक्स से पीए नॉट प्लस एक्स बी पीबी नॉट होगा। कोई शक? नो सर। अब पीबी नॉट क्या है? 0 है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। सो पी टोटल क्या होगा? क्या ये समझ आया? साइंस समझ आ रहा है? यस सर। अब हमें एक चीज पता है अलग से, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है? 1। ये तो पता है मोल फ्रैक्शंस का टोटल क्या होता है? 1 होता है, बताया था आपको। जी सर। तो एक्स से क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। ये वैल्यू यहां डाल दें यस सर। तो पी टोटल क्या हो जाएगा? क्लियर? पी टोटल क्या हो जाएगा? तो पी ए नॉट तो पहले वेपर प्रेशर था, पी टोटल बाद में हो गया, तो पी ए नॉट माइनस पी टोटल को हम क्या कहेंगे? लोअरिंग। ये लोअरिंग होगी, कितना कम हुआ? चेक करो इसको। स्टेप समझ आ रहे हैं सारे कि नहीं? सर एक और बार बोलिए ना ये वाला ये क्या वाला। चीज मेरा बच्चा? क्या नहीं समझ आया? सर यहाँ से एक बार रिपीट कीजिए। कहां से मेरा पुत्र? यहां से। अब एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, यस सर। तो एक्स ए क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। येलो कलर में 1 लिखा माइनस। हुआ है। हाँ हाँ सर। इसकी वैल्यू ऊपर पुट कर दो। जी सर। तो पी टोटल क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स बी पी ए नॉट। बस एक्स ए की जगह हमने 1 माइनस एक्स बी रखा है मेरा बच्चा। नहीं क्लियर हुई बात? बेटा बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सर ये पीए कहाँ से है? ये पी ए सर। नॉट तो ऊपर पड़ा ना। इक्वेशन 1 देखो, पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट था। एक्स से पीए नॉट, हाँ सर। एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी रख दिया, रख दिया सर। तो ये बन गई इक्वेशन 1 माइनस एक्स बी पी ए नॉट। अच्छा ये दोनों सर। अच्छा ठीक ठीक, ब्रैकेट है sir, दोनों में मल्टीप्लाई। और जब ब्रैकेट ओपन करोगे हाँ हाँ सर, तो ठीक पी ए ठीक नॉट ठीक। दोनों जगह आ जाएगा। ये तो सिंपल है। ये सर वो सर ध्यान नहीं गया था मेरा, ठीक। और सर ये जो डेल्टा पी करके मतलब जो पी ए नॉट माइनस पी टी इज माइनस पी इक्वल टू टोटल, ये डेल्टा क्या पी। मतलब हुआ? देखो शुरू में जब अकेला ए था तो वेपर प्रेशर पी ए नॉट था। यस सर। जब मैंने इसमें बी डाला तो वो सॉल्यूशन बन गया, जी सर। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम पीटी से शो कर रहे हैं। जी सर। तो पीटी कम हो गया क्योंकि बी नॉन वॉलेटाइल है, वेपर्स नहीं बना रहा, तो पी ए नॉट माइनस पी टोटल क्या होगा? इतना कम हो गया। पी ए नॉट माइनस पी टी
यस कम सर। हो गया इतना वेपर प्रेशर, यस सर। इसे हमने डेल्टा पी कहते हैं। डेल्टा पी इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चेक करो, यहां तक दोबारा चेक करो डेरिवेशन। जी सर। क्लियर? तो अब यस सर। डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट कर दें, इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एक्सबी। एक्सबी तो अमाउंट है, नेचर तो है ही नहीं। जी तो सर। डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये यस कॉलिगेटिव सर। प्रॉपर्टी बन गया। यहां तक का पूरा डेरिवेशन चेक कर लो कि आपको समझ आएगा। एक बार लिख के देखो क्या ये बन रहे हैं सारे स्टेप की नहीं। जी सर। समझ गए? अब इससे यस हम सर। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ बी, इजी लग रहा है? बी सोल्यूट है, उसका कैलकुलेशन। मोलर मास से निकालना, यही हमारा टारगेट था। बी सॉल्यूट है। हाँ, बी सोल्यूट है, क्या? उसी का मोलर मास निकालना ना। एक्सपी को जी मैं लिख सर। सकता हूँ एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये तो पता है। लिख सकता हूं। अब सर एक्स ए अगर को लिख सकते हैं। एक्स बी को एक्स बी को भी लिख सकते, हाँ एक्स बी को भी लिखते हैं। जी ऊपर सर। बी आएगा, अगर एक्स है तो ऊपर ए आएगा। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन में बी के मोल्स बहुत कम है ए से, तो ही डाइल्यूट है, सोल्यूट कम है। ले सकता हूं, ले सकता हूं। एक सेकंड सर। फॉर डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट जिसमें सोल्यूट कम होता है बेटे, सोल्यूट क्या यहाँ हाँ पे नहीं बी नहीं है। नहीं सर, वो नहीं बोल रहे। एन ए। सर ये एन ए प्लस एन बी इज। एन ए ये। सॉल्वेंट है, एन बी सोल्यूट है। हाँ सर। तो सर ये क्या लिखा है सर? क्या चीज? ये ये सर ये। अप्रॉक्सीमेटली, हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि सोल्यूट है ही नहीं उसमें।
अगर आपकी जेब में 2 रुपए हैं, सुनो, जी सर। मम्मा ने 5 रुपए दिए और पूछा कि आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? 5 रुपए। चांटा पड़ेगा कि बेटा 2 पहले हैं तेरी जेब में, 2 और +5 कितने हो गए? 7 रुपए हो गए। अच्छा 2 रुपए थे सर, अच्छा ठीक है। ठीक है। अब अगर यस आपने सर। पापा ने आपको 10 लाख रुपए पकड़ाए, 2 रुपए आपकी जेब में है और 10 लाख और पकड़ाए, और पूछा बेटा कि यस। तेरी जेब में कितने रुपए हैं, तो क्या जवाब देगा? 10 लाख 2 रुपए। नहीं, फिर चांटा पड़ेगा कि अपने 2 रुपए संभाल के रख, क्योंकि 10 लाख के आगे 2 रुपए की कोई कीमत है? नहीं सर। तो हम नेग्लेक्ट करेंगे ना 2 को। हाँ सर। आपने कहीं बाजार से किसी किराने वाले से सामान लिया और उसने बनाया बिल आपका 11 रुपए, तो आप 10 दोगे, वो नहीं लेगा, वो कहेगा जी 11 लूंगा। बट उसने बिल बनाया 1004 रुपए, तो आप 1000 दे सकते हो? फिर भी नहीं लेगा सर, बोलेगा नहीं पांच ले रुपए दे दो लेते, 4 की जगह। नहीं नहीं, ले लेते बेटे। 10,000 का बिल अच्छा बना, सर। 10,003 रुपए है, तो वो 10,000 ही लेगा ना। तो वो जब सोल्यूट बहुत कम है तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम सोल्यूट के अमाउंट को नेग्लेक्ट कर देंगे ना। हाँ मतलब एकदम बहुत मिनिमल है तो सर नेगलेक्ट कर देंगे। हाँ। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए रह जाएगा। समझ रहे हो? जी सर। तो डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट क्या हो जाएगा? एन बी क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट डॉट वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहां से मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा? डब्ल्यू बी एम ए अपॉन मुश्किल। सी अपॉन जी ए। ठीक है सर, ये डब्ल्यू बी अपॉन एम ए का एम बी कहाँ से है सर? ये बेटा अच्छा ये मोल्स क्या उसका था। होते हैं? जी सर। मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास होता है ना। जी सर। हम्म, तो मोलर मास इज इक्वल टू सर, ठीक है सर, समझ गया। मुश्किल। यहां पर बताओ मेरे को, एमबी क्या है? एम बी सर मोलर मास। मोलर मास ऑफ सोल्यूट। डब्ल्यू बी क्या है? डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट। वेरी गुड। एम ए क्या है? एन ए, एन ए व्हाट इज एम ए? सर मोलर मास मोलर ऑफ मास सॉल्वेंट। ऑफ सॉल्वेंट। डब्ल्यू ए? डब्ल्यू ए सर मोलर मास ऑफ, सॉरी, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेरी गुड। डेल्टा पी? डेल्टा पी मतलब डेल्टा पी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जी सर। पी ए नॉट? वो तो सर वो है वैल्यू है। वेपर प्रेशर ऑफ ए इन वेपर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इन। प्योर स्टेट। नॉट लग जी जाता तो वो प्योर हो जाता। अच्छा सर। अब ये तो लगाना है, ये इक्वेशन लगानी है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन।
यानी जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 5%। क्लियर? अच्छा सर। बट नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए डेरिवेशन तो पूरा मैंने नोट्स में करवाया भी है, बट आपको करने की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करें। नॉर्मल सॉल्यूशन में छोटा सा चेंज आएगा, वो देखना क्या आएगा, मेरे को बताना क्या चेंज आया। मैं इक्वेशन लिखता हूं। बताओ क्या डिफरेंस आया दोनों इक्वेशंस में। पीटी सर। क्या? पीटी। पीटी मतलब पीए नॉट की जगह क्या आ गया? पीटी। पीटी क्या है? पी पीए प्लस पीबी का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर अच्छा। बस इतना सा फर्क है। मुश्किल? सर पी ए नॉट क्या बोले थे आप, उसका क्या है मतलब? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इन प्योर स्टेट। सर यहाँ लिख दीजिए ना। लो बेटे, मैं सारे लिख देता हूँ। चेक कर मेरा बच्चा क्या नहीं समझ आया। जी सर। समझ आई बात पुत्र? जी सर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इसको आज आपने रिपीट करना है। सुन लीजिए। पहली चीज हमने पढ़ी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? बोलो बेटे। जी सर। व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? क्या होती है?
वो प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन amount only and not on the nature. Clear? डेफिनेशन पूछ रहे थे। क्या मेरा बच्चा? हाँ, यही पूछा था। और इसका एप्लीकेशन क्या था? used to find molar mass of non-volatile solute. Any problem मेरा बच्चा? जी सर। इजी है। यस कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है हमने? अच्छा, पहली हम कर चुके हैं। कोई दिक्कत मेरा बच्चा? नो सर। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी टोटल इक्वल्स टू क्या था? एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स पी पी बी नॉट फॉर नॉन वोलेटाइल solute PB not 0। कोई दिक्कत? नो सर। सर 2 बजे क्लास क्लोज कर सकते हैं ना? हाँ, बस अभी कर ही रहे हैं बेटे, इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा, आज ज्यादा हो गया आपको। जी। मैं इसीलिए इसको समराइज कर रहा हूँ ना, मेरे को पता है आपकी हालात, आपकी शक्ल चाहे दिखे न दिखे, बट मेरे को पता लग जाता है। आप जी कहते सर। हैं तो भी नहीं हो रही थी इससे ज्यादा। यहाँ जी तक सर। अब इसको नोट्स में से पढ़ दोगे आज? यस सर। चेक करो कोई समस्या रहती है। यस सर। एक बच्चे को ना हम टीचर्स पता कर लेते हैं कि क्या आप पिछले 15 मिनट से थक चुके हो। सही जी कह रहा हूँ सर। कि गलत कह रहा हूँ? यस सर। हाँ हाँ हाँ, पता लग गया ना, आज मैंने एक्सटेंड करने की बात ही नहीं कही। यस सर। जिस दिन आप कंफर्टेबल होते हो उसी दिन कहता हूँ एक्सटेंड कर देते, अदरवाइज नहीं करते। अब यस सर। मम्मा कोई सर और आज चीज लेके स्टार्टिंग आओ। से ही समझ नहीं आ रहा। आज स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से ही सर डाउन था। हाँ चल, कोई नहीं, इसको रिपीट कर लेंगे। अब बता देना यस। कब नेक्स्ट क्लास लगानी है, ठीक है? यस सर। ओके, बाय बाय बच्चे। यस सर। यस। थैंक यू सर।